हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं सरिता सिंह गोरखपुर लाउड स्पीकर 90 FM से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और दो पंक्तियाँ आप सभी को दे रही हूँ कि जिसका जैसा होता मन वैसा है उसका दर्पण, और जीवन की सब रीत प्रीत रिश्तों को है सब अर्पण। जहाँ नदियाँ बहें सद्भाव की तब नफ़रत का कर दे तर्पण। जी हाँ, जो साहित्य लिखता है उसका मन पावन होता है, एक आईने की तरह साफ़ होता है और नफ़रत की तो बिल्कुल जगह नहीं रहती। ऐसे ही पावन पवित्र हमारे बीच एक जो है साहित्यकार आज हमारे बीच जुड़े हैं, जिनका नाम ही सुधीर है, अमृत है। और उस अमृत और उस सुधीर से रसपान कराने के लिए, उनकी कविताओं को आपसे मिलवाने के लिए मैं लाउड स्पीकर FM पे आज उपस्थित हूँ। और चलते हैं, हम उस साहित्यकार से मिलते हैं। आपके विषय में मैं बताना चाहूँगी कि आपका पूरा नाम सुधीर श्रीवास्तव नीरज है। और जहाँ समीर होता है, जहाँ जल होता है, पावनता होती है, वहाँ पर जो है बिल्कुल कमल होता है, और नीरज जो है यही जलज इसका जो है पर्यायवाची है। तो बहुत अच्छे एक साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, समाज को आईना दिखाती ऐसी सुंदर रचनाएं आपने लिखी हैं। स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपका। जी धन्यवाद। तो आपकी एक कहानी का संग्रह था, मैना कहानी संग्रह, जो कि आम जनता, आम दुनिया की लोग बोलचाल की भाषा में जो है वो कहानी रची गई। और सिर्फ यही कारण है कि उस कहानी को इतनी जो है प्रशंसा मिली कि बेस्ट सेलर जो है अमेजॉन की तरफ से उसको मिला है। तो मैं दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहती हूँ। और आपका प्रथम जो गीत संग्रह है वो कौस्तुभ के नाम से है, जो कविता गीत संग्रह है। साथ ही साथ रफ्ता रफ्ता चल मुसाफिर, जो मुसाफिर को जो पथ पे जो है चल रहे हैं मार्ग में, उनको रफ्ता रफ्ता चलने के लिए इसीलिए कहा गया कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, कांटे बहुत हैं, और जीवन की जो ये जो डगर है पनघट की बहुत कठिन है, ज़रा बच के चल। तो संदेश यही है। और आपकी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई, जीवन की तप्त राहें, इसका भी संदेश यही है कि जीवन में संघर्ष बहुत है, जो तपती राहें हैं और उस पर बच के ही चलना है, वरना पाँव में छाले पड़ने के डर हैं। तो सुनिए, तो जो भाव हैं अंदर से उभर के जो आते हैं हम सुनेंगे। मैं क्या बयां करूं, क्या बखान करूं आपकी रचनाओं को, शब्द नहीं है मेरे पास। बस दो पंक्तियां फिर एक बार कहूँगी कि आग पानी में लगा दे वो हुनर रखते हैं, आग पानी में लगा दे वो हुनर रखते हैं, और सादगी में भी वो कातिल की नज़र रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर सरिता जी, और लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके सामने मेरी एक गीत है। स्वागत। गीत प्रस्तुत है, देखेंगे। अगर शर्म आती है नजरों के आगे, तो ख्वाबों में ही आ न जाया करो जी। अगर शर्म आती है नजरों के आगे, तो ख्वाबों में ही आ न जाया करो जी। बड़ी पारखी हैं ज़माने की नजरें, इन नजरों से नजरें बचाया करो जी। अगर शर्म आती है, निगाहें छुपा ले न पलकों के पीछे, मोहब्बत दबा ले न दिल जब पसीजे। मगर याद आए तो दिल थाम लेना, मगर याद आए तो दिल थाम लेना, कि दिल से न मुझको भुलाया करो जी। अगर शर्म आती है नजरों के आगे, तो ख्वाबों में ही आ न जाया करो जी।
अगला बंद देखेंगे कि कोई ना पकड़ ले ये दिल का फसाना, वाह, कोई ना पकड़ ले दिल का फसाना, कोई ना पकड़ ले ये दिल का फसाना, है दुश्मन मोहब्बत का कब से जमाना, इबादत भी इनसे छुपाया करो जी, इबादत भी इनसे छुपाया करो जी, अगर शर्म आती है नजरों के आगे तो ख्वाबों में ही आ न जाया करो जी, बड़ी पारखी हैं जमाने की नजरें, इन नजरों से नजरें बचाया करो जी। और आखिरी बंद है, स्वागत है। कदम दर कदम दहशती के सिकंजे, वाह, कदम दर कदम दहशती के सिकंजे, कदम दर कदम दहशती के सिकंजे, कहीं जख्म गहरे कहीं मीठे फंदे, फसादों से दामन बचाया करो जी, फसादों से दामन बचाया करो जी, अगर शर्म आती है नजरों के आगे तो ख्वाबों में ही आ न जाया करो जी, बड़ी पारखी हैं जमाने की नजरें, इन नजरों से नजरें बचाया करो जी। क्या कहने, तपता हृदय शुष्क मरुथल था, तुम मधुआरित बना जाना। इतना सुंदर गीत अभी आपने सुनाया, उसको सुनकर मुझे एक पंक्तियाँ आ रही थी कि अंधियारे मन की देहरी हो जाता ज्योतिरुदास, अंधियारे मन की देहरी हो जाता ज्योतिरुजास, और देख तुम्हें क्षर भर नैनों से बुझ जाती अंतर की प्यास, मिट जाती तृष्णा नैनों की, बज उठते मन वीणा के तार, जो तुम आ जाते एक बार। क्योंकि इतना सुंदर गीत अगर कोई भी सुनेगी, आपकी प्रेयसी, आपकी प्रेमिका, आपके चाहने वाले और पत्नी श्री, तो वाकई उनके मन से भी जो है यही निकलेगा कि धुल जाती मन की पीड़ा, मिट जाते नैनों के घाव, और भर जाते नैनों में अंजन हो जाता रंगों से लगाव। तो गोरखपुर में भाषा की जो मीठी महक है, पूर्वांचली भोजपुरी भाषा की मीठी महक, तो मैं चाहूँगी कि आप अगर गोरखपुर के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखे हों, गोरखपुर की पंक्तियों पर कुछ प्रकाश डालें, या तो गोरखपुर के सम्मान में लिखे हो, नहीं तो गोरखपुर को इंगित करते हुए भोजपुरी में कोई रचना हो, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। गोरखपुर के मंच पर अगर बैठे और भोजपुरी ना हो तो एकदम अधूरा सा रह जाएगा। मेरी रचना गोरखपुर के बारे में है। 2-4 पंक्ति पढ़ने के बाद मैं एक भोजपुरी गीत जरूर सुनाऊंगा। सीधे विषय पे आता हूँ, समय का नुकसान ना हो। मेरा गोरखपुर, मेरा जन्म तो कुशीनगर के मिसरौली गांव में हुआ था, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरे जीवन का लगभग सबसे बड़ा अंश जो है गोरखपुर में ही बीता है। गोरखपुर के सम्मान में 2-4 पंक्तियाँ कि प्यार और अमनो अमन भरपूर है, प्यार और अमनो अमन भरपूर है, और यह हमारा शहर गोरखपुर है। हर गली में मंदिरों मस्जिद यहाँ, हर गली में मंदिरों मस्जिद यहाँ, घंटियों अजान का दस्तूर है, और गोल घर में ठहर जाती है निगाह, गोल घर में ठहर जाती है निगाह, रामगढ़ का एक अनूठा नूर है। कुछ गली चरखे चहकते रात दिन, कुछ गली चरखे चहकते रात दिन, और चादरें कपड़े बने मशहूर हैं। और अब निजामत चाक और चौबंद है, अब निजामत चाक और चौबंद है, भूख और भय इस शहर से दूर है। अगली पंक्ति देखेंगे कि रोज़ सजती हैं सुखन की महफिलें, रोज़ सजती हैं सुखन की महफिलें, जहाँ बस तन्हा बचा नासूर है। और आखिरी पंथ है कि नाथ मंदिर और गीता प्रेस का और फिरा के जिक्र दूर दूर है। क्या बात है, प्यार और अमनो अमन भरपूर है,
यह हमारा शहर गोरखपुर है। क्या बात है। और जैसा कि सरिता जी ने अभी बात किया भोजपुरी की, मैं खुद जब तक भोजपुरी की एक रचना लिख नहीं लेता हूँ, पढ़ नहीं लेता हूँ, मेरे मन को तसल्ली नहीं यही मिलती। सच्चा समर्पण है कि गोरखपुरिया जो है, बात जो कही जाती है कि गोरखपुर में रहें और भोजपुरी ना बोले तो जी, क्या बिल्कुल। कहें, क्या बात है, भोजपुरी के सम्मान में और प्रश्न। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने बहुत सी इच्छाएँ होती हैं जिनको सपने की तरह हम बुनते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं किसी दौरान हमारी ज़िंदगी के जो क्षण है कब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो मैंने इसीलिए कहा मेरी एक कि गीत है आपकी जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल कि प्रेमचंद से जो चिटुकी है, भर जिंदगी क्या बात है। और अजूरी भर सपने का जो हम अपने यहाँ परिकल्पना है, जिंदगी, बस मेरी भर गीत सपने, की वाह। ज़मीन यहीं से उठती है, वाह, स्वागत है। आपको समर्पित है, ध्यान देंगे। चिटुकी भरी जिंदगी अजूरी भरी सपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। चिटुकी भरी जिंदगी अजूरी भरी सपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। मनवा रंगोले बीतली जा जवानी, मनवा रंगोले बीतली जा जवानी, हरदम चाहे करे के मनमानी। मनवा रंगोले बीतली जा जवानी, हरदम चाहे करे के मनमानी। खेलत कूदत बीती, खेलत कूदत बीती जाई बचपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। चिटुकी भरी जिंदगी अजूरी भरी सपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। पहर भरी बाकी अजोरिया के पहरा, पहर भरी बाकी अजोरिया के पहरा, सुकोवा डूबते हुई जाई भिनु सहरा। पहर भरी बाकी अजोरिया के पहरा, सुकोवा डूबते हुई जाई भिनु सहरा। साथे साथे चल के साथे साथे चल के हम देखती बिहनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। चिटुकी भरी जिंदगी अजूरी भरी सपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। और आखिरी बंद देखी कि कल युग कैसन देखावे तमाशा, आज छोड़ माई बाप अब लड़िकवन के आशा। कल युग कैसन देखावे तमाशा, छोड़ माई बाप अब लड़िकवन के आशा। अपने सवारथ अपने सवारथ जिएला जमनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम। चिटुकी भरी जिंदगी अजूरी भरी सपनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहिता न बालम, तनिक भरी अंगनवा रहता। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आ गया
कि तनिक भर सजनवा रहता ना आंगन। ये वाकई जो एक प्रेयसी कह रही है उसमें कितना दर्द है कि वाकई ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ हैं और 2 पल की खुशियाँ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक और सुंदर संदर्भ आपने दिया कि सब रिश्ते मतलबी हैं और माँ बाप की जो आकांक्षाएं होती हैं, छोटी सी तो खुशियाँ होती हैं, छोटे से सपने होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें। तो मुझे लगता है कि इस गीत में बात चाहे प्रकृति के चित्रण की हो, चाहे जो है मानवीय जो है दृष्टिकोणों की हो, या तो जो है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सब कुछ समेट कर आपने जो है इस गीत में शामिल कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ। और जो लोग दर्शक श्रोतागण सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके गोरखपुर से सुप्रसिद्ध कवि हमारे बीच सुधीर श्रीवास्तव नीरज जी आज जुड़े और बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए कि पता ही नहीं चला है कि 1 घंटा कब बीत गया। मुझे तो लगता है कि एक और मुलाकात आपके साथ होनी चाहिए और कुछ और गीत, कुछ और आपकी गज़लें, और स्पेशली अगली बार जब आपका आमंत्रण होगा तो आपकी एक जो पुस्तक है जीवन की तप्तराहें, तो गज़लों का एक विशेष कार्यक्रम हम लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। 90 FM लाउड स्पीकर पे बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। 90 FM लाउड स्पीकर पे बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।